नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे रान और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की सोमला पंचायत में खड़े हैं और सोमला पंचायत में चुनाव हुआ। 910 वोट में से मोनम दुबे जी के लिए मिले 600 वोट, सबसे बड़ी जीत। लेकिन इन सरपंच ने एक प्रतिज्ञा ली है। आज चुनाव जीते, शपथ ली, लेकिन प्रतिज्ञा ये ली है कि मैं जब तक चार्ज नहीं लूँगा, जब तक मेरी जनता जनार्दन के साथ न्याय नहीं होगा। भगवान कसम, इस पूर्व सरपंच ने, अंबिका कुर्मी, ये हम नहीं, ये जनता कह रही है, अंबिका कुर्मी ने कुटी से लेकर कुआ, तालाब, यहाँ तक कि नाली निर्माण, पंचायत के तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार किया। ये गरीबों की आवाज़ आप आज हम दिखाएंगे, इन गरीबों से बात करवाएंगे। पहले मुखातिब होंगे हम सरपंच प्रतिनिधि से। भाई साहब, सबसे बड़ी प्रतिज्ञा, आप चार्ज नहीं ले रहे, क्या बात है? हम चार्ज इसलिए नहीं ले रहे कि सबसे पहले जो कुटीलों को पैसा लिया सरपंच ने 10-10 हज़ार रुपया, पहले तो वो वापस करें। आन के गरीब आदमी है, कैसे अपना मकान मरा रहे हो, कैसे अपनी ईंट लगा रहे हो। एक मजदूरी भी तुमने उन्हीं से करवाई, सब उन्हीं से करवाई। वो के बाद तुमने पर मजदूरी भी तुमने अपने ही आदमों के नाम से निकाल ली पूरी, और 10-10 हज़ार रुपया नगद भी ले लें। और शौचालय जो बनाए, घर घर शौचालय जो बन रहे थे 12-12 हज़ार की, वे भी आपने घर ही से बनाए। सब 200-200 गुम्मा लगा के, एक बोरी सीमेंट लगा के। आज आप लेटरिंगों की स्थिति देखो चल के, वो में बाथरूम करवे लायक नहीं है जो उनमें टॉयलेट बनाई उनने। तो हम तो जब तक हमारी प्रतिज्ञा जब तक रहे, जब तक जनता जनार्दन को पैसा वापस न हुई है, कहे कि गरीब जनता को आए, खून पसीना की कमाई आए, शासन को पैसा आए, तो आप वापस करो वो पैसा। क्या लगता है आपको, करीब लाखों में भ्रष्टाचार है इस पंचायत में? लाखों में 20 लाखों को भ्रष्टाचार, जनता त्रस्त है, बहुत ज्यादा त्रस्त थी। अब जनता त्रस्त न होती, आपके सामने ही है। क्या नाम है माता राम? हमारा सुहाग रानी। कसम खाए कहो कि भगवान को माफ न कर है पूर्व सरपंच को। बताओ ना, कितने पैसा ले कुटी के? 10-10 हज़ार लाए, 2 लड़कों से, मुकेश को, कमलेश, और वो मुकेश के छाप के नहीं मिली, कुटी बन गई। हाँ, और 10-10 हज़ार रुपया ले लो। हाँ। कितने पैसा आए थे खाते में? अब जितने बेटे मैंने जो है हमें पता है, हाँ जितने सब जनों से पूछ ले उतने आए हुए, मनो हमें जो पता है उनके 10-10 हज़ार रुपया लाए। तो मजूरी करके मोड़ी वो 15 हज़ार रुपया और नहीं मिले, वो 10 हज़ार भी ले लाए मुकेश को। हाँ, 25 हज़ार रुपया नहीं मिले उसको, जो पूर्व सरपंच ने कर। हाँ, पूरे जो। क्या नाम है दादा? हमारा है मनमोहन नाव। हमारी माता राम की कुटी बनवाई सरपंच ने, तो हमारी माता राम की कुटी चुचा रही है। उनकी 10 हज़ार रुपया मांग आती, तो 10 हज़ार रुपया दो तो तुम्हारी कुटी चुचे है ने। हम एक वे नहीं है जिम्मेदार, चुचावे अथवा न चुचावे। आप इनके कपड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या 10 हज़ार रुपये देगा? शासन की योजना का लाभ ले रहा है और सरपंच इससे 10 हज़ार रुपये मंगा रहा है। तन में कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और पूर्व सरपंच 10 हज़ार की मांग कर रहा है। ये तस्वीर देखने लायक है। ये तमाम हुक्मरान देखें, शासन प्रशासन देखे इस तस्वीर को कि ये क्या 10 हज़ार देने लायक है। और क्या बोला उन्होंने? और सरपंच ने बोली कि हम चुनाव लड़ेंगे मोनम दुबे के साथ में, तो हम 5 हज़ार रुपया दे देंगे, और अगर हम जीत जाएंगे तो तुम्हारी कुटी सुधरवा देंगी। अभी तक कुटी में रहने का मौका नहीं मिला? नहीं साहब, हम हमारे पड़ोसियों से पूछ लिया, हम नहीं रह पा रहा है यहाँ। और सब जो। क्या नाम है भैया? किसान अहरवा। क्या हुआ आपके साथ? जी सर, वो परमिट की बहुत ज़रूरत थी। वो क्या है कि मान ली राज बीमारी जिसका इलाज नहीं होता, उसके तहत हमें परमिट मिलना था। तो हमें पटवारी जी ने बताया था इसके लिए, तो इनसे बोला तो इनने बोला कि हमें 5 हज़ार दो। हमने कहीं 5 नहीं दे रहे, कहीं तो 3 हज़ार दो। जब इनने 3 हज़ार रुपये ले लिए थे जब बनाया था। कितने रुपए लिए आपसे? 3 हज़ार रुपये राशन बनवाने की, कार्ड बनवाने की? कार्ड बनवा। बोला नहीं उनसे 3 हज़ार काहे के लिए रहे? अब बोला, उनने कहा बनेगा नहीं। गुंडागिर्दी भी करा था? नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, महाजनी का चोला पहने, लेकिन वो घूसखोरी बहुत करता है। सचिव हर का करत रहे, सचिव हर से नहीं कही? सचिव से कोई बात नहीं हुई। हमारा प्लाट हाँ तो बहुत जबरदस्ती बना लो घर। अच्छा, जगह ही छोड़ा लिया आपकी? पंडित हैं, माने कुटी से लेके कुआ उगा तो ठीक है, नाली जगह ही छोड़ा रहे। जगह छोड़ा ले। क्या बहुत दादा अपनी संगे हमारे डुक्को की कुटी के पैसा खाला 1.25 लाख।
बिल्कुल निःशुल्क माने तो कागज लगे हैं, इनका मालूम खा ला कौन की ना बनवा ली साहब क्या करें। गरीब आदमी मुँह लग के मत नहीं सकत, उनके हम बेमाने गुंडा हैं, हम उनके लगा जा नहीं सकत है। कोई काम नहीं करवा, हमारी 4 कुटी 3 लड़का, हम एक भी कुटी नहीं बनाए, वो कोई कुटी जो पैसा खा ले। अगर मान के चलो न्याय नहीं मिल रहा है तो अब आगे क्या कर हो फिर? आगे जो कर है कि हमें तो वो न्याय चाहे न, सीधी बात न्याय चाहे न कि भाई जो 1.25 लाख की कुटी गई है, कुटी तो आकर हमारी बन जाए जो हमारी बनने हैं, बाकी वे 1.25 लाख की कुटी कहाँ गई हमारी, बाबा हमारी वापस दो कहाँ है? घोटाला बड़ा है, तमाम भ्रष्टाचार है। साहब हमारी महिला समूह की किस्त नहीं आई, 1000 रुपया ले लाए, वो क्या लगे आज है अभी तक नहीं आई, और बाकी लोगों की आ गई, 4-5 लोगों की आ गई, और बाकी के मतलब ऐसा ही हैं। बता कितने ले रहे हैं आपसे? 1000 और नहीं आए अभी तक? नहीं आई किस्त, बता। और क्या कहे थे? आ है हाँ, तीसरी किस्त की कह रहा है, तीसरी किस्त आज है, दूसरी नहीं आ साहब, तीसरी किस्त की कह रहा है कि तीसरी आज है, दूसरी नहीं आ, मतलब निकाल दी तुमने। हाँ, जब तक कह रहा है कि तीसरी आज है, दूसरी नहीं आ। और सर क्या है, 8 साल हो गई इनको पंचायत चलाता हूँ, पूरा 7 साल हो गई हो या 8, पूरी हरिजन बस्ती पानी से परेशान है, इनने कोई उसका सलूशन नहीं निकाला, और सड़क से परेशान है, हम लोगों को जाने के लिए मार्ग नहीं है। टैंकर वगैरह कहाँ गए? और यहाँ टैंकर उनके घर रहते हैं, वे उनकी घर की खेती है, पंचायत घर ही से चली है माने? घर ही से चली। क्या कह रहा है दादा, बताओ? हमने माने 5 लाई थे, 5 से काय की लाई थी 5? उन्हें हमने ले लाए थे पहले, फिर हमें माने काम अटकाओ तो हमने वापस ले लाई थी, फिर मानो हमें 15,000 रुपया देने पर नहीं आए। अच्छा, तो माने कहाँ चले गए हमें को पता नहीं। कुटी की हाँ, कहीं नहीं गए नोड़ों से? अब कहीं अब क्या लगा थे, कहीं बेखर्च में चले जा, बेखर्च में चले जा। बच्चा कोई नहीं है उनको? अच्छा, घर में कोई नहीं है? सर 5 साल की पीरियड में सरपंच से 1 रुपया को काम नहीं मिलो, युवा रोजगार को, हमने बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे 10वीं 12वीं पास हैं, उनने जानी पूछी कि तुम घरे बैठे कि तुम्हें मजदूरी करने के नहीं करने, वो कम हमने पूछी कि हमें मजदूरी दो, तो उन्हें जाके दे के 100 रुपया दें, करने हो तो करो, नहीं करने तो नहीं करो। हम उन्हें 10 बार कही, और हम भाई ये पागल, हम गए 10 बेर उनके दौरे में कि भाई हम कछु वो लिख के दे कि हम उतने अस्पताल लो आ जाएँ, हमारे तो नहीं है कछु, आज हम दे बनियान पे खड़े, तो उनने जाने कही आए कि हाउ, और हमने कही कि हमें 1000 रुपया तुम दे दे, हम मंजूरी करके तुम्हारे चुका दें, तो उनने घरे हाउ कह दी, और ये आए चुके दे कहाँ है पैसा ही नहीं है हमारे थे, ये सरपंच है कि को है, गांव के प्रधान है, गांव की समस्या सोल्व करो जज्जे इनको, इनने अपने घर भरे हैं, इनने युवा रोजगार कछु नहीं करो, और हरिजन मोहल्ला में तो खास करके उनने करो नहीं है, रेता भी मंदिर में या कछु भी रोड भी बनावे तो आधो सामान इनने लगाओ है, आधो इनने घरे रख लो, वो जो आज नहीं जिंदगी भर के हैं, जिंदगी भर के हैं, आज रोड की गिट्टी न कर गई भाई साहब। आप उप सरपंच भाई साहब, सुनने में ये आ रहा है गांव में स्ट्रीट लाइट जली नहीं है जी, एक बल्ब नहीं जला खम्भे पे कभी नहीं, और 2 लाख का बिल भरा गया। हाँ, यही सुनने में मिला है कि 2 लाख रुपए का बिल बाकी है, भरा अभी भरा नहीं गया, और स्ट्रीट लाइट एक भी खम्भे में नहीं लगा। 2 लाख रुपये काय का बाकी है फिर स्ट्रीट लाइट का? अब सरपंच का बोलना है कि स्ट्रीट लाइट का 2 लाख रुपए बाकी है, और एक भी खम्भे में एक भी ट्यूबलाइट ना एक भी बल्ब नहीं लगा उसका। और सर एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, मशीन का जो स्टार्टर रहता है उसके बिल लगे सुधरने के 5-5 हज़ार रुपये के, और उसमें सर 1600 रुपये का नया आता है स्टार्टर, और उसको सुधरवाए में 5-5 हज़ार रुपये लगे। इस पे इसकी जानकारी ली जाए कि इसका पैसा कहाँ गया, कौन से सुधरवाया, उसकी रसीद पक्का बिल चाहिए मेरे को, क्योंकि पैसा सरकार का है, हम गरीब लोगों का है, इनका पैसा नहीं है। मेरे पिताजी है नहीं, फूलरानी यादव के नाम से कुटी निकली सर, विधवा है मेरी माता, मैं उनका लड़का हूँ, उनसे पहली किस्त तो निकाल दी इनने 25,000 रुपये, लेकिन जो 40,000 किस्त आई तो उनने कि जब मिलेगा पैसा, जब उसकी 5,000 रुपये आप दीजिए। जनता ने जो बोला सबसे बड़ा अन्याय है जनता के साथ, आपको सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है, क्या करेंगे आप जनता के लिए? हम तो भैया हमारी एक ही प्रतिज्ञा है कि जब तक हमारी जनता को पैसा वापस न करें
जब तक न तो हमें चार्ज चाहे नहीं आए न कछु कहे कि 600 जनता हमारे संगे खड़ी है। जनता ने हमारा मन दिल जीतो, हम जनता जैसी जनता हमें नेंगे है हम उसे नेंगे। जनता ने अब कही कि चार्ज न ले हो, आप पहले हमारा पैसा दो आप, यही से आप औरों को तो बुलाओ कि भैया आप इनकी आवाज़ उठाओ। कहे कि जा बताओ 1,20,000 रुपया कुटी के निकले, वही में से 10 आपने ले लाए, तो बच्चे 1-10 आदमी के थे। गरीब जनता कैसे बने? 1-10 में 1.5 लाख को प्रावधान है। माननीय नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख रुपया दे रहे। माननीय शिवराज सिंह के तैसे आ रही जी सब कुटी लो, नरेंद्र मोदी जी के तैसे। तो आप जनता के प्रतिनिधि है, तुम्हें तो मैं जा और कहना थी कि भैया हम तो जो मदद बन है आपने हमें जिता के खड़ो करो है जनता के बीच में, तो हम आओ ट्रैक्टर और ले जाओ तुम, सो किराए से 1 आध दिन चला ली। मगर तुमने 10 बे लाए और 30-30 हज़ार रुपया तुमने जी खा लाए, मजदूरी के, टॉयलेट के, सब कछु के पैसा खाद जा रहा है। भाई साहब अभी जैसे मैं गया था स्कूलों में भी देखी अनियमितताएं हैं, आंगनबाड़ी में अनियमितताएं हैं। दाल तो है लेकिन उसमें दाल नहीं है, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, पानी पिलाया जा रहा है उनको। जा हम नहीं कह रहे, जा आप जनता से पूछो, इतने सालों से स्कूलें चल रही, 12 बजे खुल रही थी। जिस दिन हम जीत के आए हैं सोमला में, उस दिन से 10:30 बजे स्कूलें हमने खुलवाई। अनियमितताएं तो भाई साहब पहले रही हैं, बहुत ज़्यादा है। 2-2 साल 3-3 साल से स्कूलें चल रही, सब 12 के पहले कभी स्कूलें नहीं खुली, कौन उन्हें नहीं कही। जनता होते जनता होते प्रधान हर से बोल भी जा रही कि भैया आप इतने बजे काहे आ रहे, तो उतने टीचरों को क्या वो जो है कि हम घर से 11 बजे फ्री हो पाते हैं जब निकल पे हैं, हमें और भी कोई काम है, कौन टीचर कह देते हम बीमार हैं, कौन मेडिकल लगा, तो 2-3 तो मास्टर ही हैं गिने चुने, मिडिल तक स्कूल है। अब जब आप ही 2-3 जने नहीं आओ तो को शिक्षा दे है। बड़ी जिम्मेदारी है, काफ़ी अव्यवस्था है, व्यवस्थाएं आपको बनानी है, किस तरीके से आप सुधार करेंगे? अब हम तो भैया जनता को साथ में लेकर कहीं भी अगर 1 रुपया को भी काम हुई है तो जनता के बीच में से काम हुई है। कहीं को रोड भी गिर है तो 20 आदमी हमारे खड़े रहे कि जो रोड अच्छो गिर रहा हो कि गलत गिर रहा हो। कोई खाबा खाई न हुई है सोमला पंचायत में। सर रेता गिट्टी में सीमेंट मिलाई जाती है जी बताएं। उनने पानी में गीली करके गिट्टी और वैसे बिछा दी और ऊपर से नाम मात्र किलाने मसालो डाल दो, पूरे रोड अस्त व्यस्त हो गए। लेटरिन बनवाई सर उनने, जागरूक होकर कहूँ शिकायत वगैरह नहीं करी सर? नहीं, अब उनसे उनकी शिकायत को कर सकता है। मान के चलो अब न्याय नहीं मिल रहा है, हाँ अब आगे फिर और आंगलों को हमारे माता राम के 20,000 रुपया अभी किस्त नहीं आई है कुटी की, और हम लोग न जमीन आया सर न कुछ से आए। पैसा मंगा रहा है, अब क्या मालूम, कहते आ जाएगी आ जाएगी, तो पैसा ही चाहे, पैसा मांगे। कितने मांग रहे थे? 10-10 हज़ार रुपया दोनों भाइयों से लाए। कहाँ है अपनो रोजगार? कहाँ है? मजदूरी करते हैं सर। कि जो मजदूरी से हम कहाँ से दे दें 10,000? तो भाई तो उनसे बोलो तो बेकत के पैसा नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। अच्छा पहले काट लाए दोनों भाइयों के पैसा। क्या कह रहे हैं? हमें एक बात बताओ आप, हमारे पिताजी 95-96 वर्ष के हैं, आज ही मौजूद हैं। हमारी उम्र 55 साल हमारी हो गई। आज तक के पीरियड में न हमारे पिताजी का न मेरा 1 रुपया का पंचायत के हिसाब से 1 रुपया का काम नहीं हुआ, कुछ भी। अब पेंशन वगैरह सुई नहीं मिल रही? नहीं, पिताजी को मिलती, पेंशन मिलती है, जो मोदी वाली पैसा जी कौन पैसा वाली जो पैसा ही मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रही, लेकिन पैसा विकास नहीं। और जो कल के खा लो माने सरपंच ने, जो कल के आए हैं आन गाँव से बस रहे, उनके पूर्ण काम हो रहा है, उनकी कुटी बन गई, पूरे उनके रोजगार लगे, और हमोरों ने तुम्हें बनाओ जिताओ सब कछु करो, आज तक 1 रुपया की चाय नहीं पी हमने। तो हमारे कछु मतलब गाँव में निवास ही नहीं है। हमारे पिताजी तो तुम्हारी अटारी बना बना के तजार खड़ी कर रही, और आज तक हमारे पिताजी हमारे नंगे के नंगे बैठ बरसाती चली अब चलो हमारे घर में, आज भी चलो दूसरे आदमी को तो कम से कम इतना तो सोचो जात के यार गाँव में कौन अपनो है, कौन गरीब आदमी रह रहा हो, तो भी लाने कोई मतलब व्यवस्था नहीं है। अन्याय है जो कुल मिला टोटल अन्याय। जगह कौन ने छुड़ा ली दादा अपनी? गजराज द्वारका प्रताप
अच्छा, हाँ जे को कहानी उर्मी उनके वो भज्जा कहा है कौन की पूर्व सरपंच की? हाँ अच्छा, कितनी छुड़ाई अपनी? गल्लो गल्लो बनो तो कहीं नहीं है उनसे के 40 है सचिव बुला सचिव को बुलाओ। आप सचिव से पूछो सरपंच के परिवार की जो भी कुटी बनी है उनका पूर्ण भुगतान हुआ है, बाकी और गरीब लोगों की और ग्रामवासियों की जो भी कुटी बनी है उनका पूर्ण भुगतान क्यों नहीं हुआ? उनका भुगतान आपने अपने रोजगार गारंटी के अपने घर के मस्टर लगा के भुगतान करके वो पैसा खा गए। सचिव की जवाबदारी थी ये। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि से जनता त्रस्त है और इतनी खतरनाक तरीके से त्रस्त है कि रो रही है यहाँ की जनता। शासन प्रशासन यहाँ आए, यहाँ आना चाहिए उन अधिकारियों को भी जो इसमें यानी अभी तक इस सरपंच पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये हम नहीं, ये जनता कह रही है। और अगर आज इस जनता के साथ न्याय नहीं हुआ तो कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में ये एक भूचाल ले ले और एक बड़ा रूप ले ले, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंह हिलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सोमला।